हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एडुस्पार्क। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे इनकरेज करता है और भी ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए मैं बनाती रहूं। और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। ये जो यूनिट है ये है थर्ड यूनिट, जहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स के फूड कैसे हमारे बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और किसी भी डिजीज से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। और इस यूनिट में हम लोग शादा रसा के बारे में जानने वाले हैं विथ एग्जांपल्स। और भी कुछ कुछ चीजें जानेंगे, जैसे कि हेल्दी फूड क्या होता है, जंक फूड हार्मफुल क्यों होता है, मिलेट्स क्या होता है, शाद रसा क्या होता है और बैलेंस्ड डाइट कैसे बॉडी को स्ट्रांग बनाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो चैप्टर है उसका नाम है फूड फॉर हेल्थ। यहाँ पे फूड फेस्टिवल के बारे में बात किया गया है। फूड फेस्टिवल क्या होता है? फूड फेस्टिवल मतलब एक ऐसा मेला जहाँ अलग अलग टेस्टी फूड स्टॉल्स लगे होते हैं। आप लोग कभी स्कूल फेयर या मेले में गए हो? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्कूल फूड फेस्टिवल वेलकम्स यू, ईट राइट, स्टे हेल्दी। इमेजिन करो स्कूल का ग्राउंड, कलरफुल स्टॉल्स, यम्मी स्मेल और हर जगह डिफरेंट डिशेस। यहाँ पे बताया गया कि हर एक स्टॉल में डिफरेंट डिफरेंट फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और खाने मिल रहे हैं, जैसे कि ढोकला, लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, छेना पोरा, कढ़ाई पकौड़ा, कढ़ी पकौड़ा, केर सांगरी, सिड्डू, रोस्टेड कॉर्न, स्पाइसी चटनी, हॉट डोसा, क्रिस्पी वड़ा, जोआर उपमा, रागी लड्डू और भी बहुत कुछ। तो बच्चों, इंडिया की सबसे स्पेशल बात क्या है पता है? हर स्टेट का ना अपना एक स्पेशल फूड होता है। जैसे कि बंगाल में रसगुल्ला होता है, पंजाब में पराठा, साउथ इंडिया डोसा, गुजरात में ढोकला। इसी को बोलते हैं फूड डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजियन के लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं। इसीलिए यहाँ के हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप के फूड हम लोग को देखने को मिलता है और उसी से हम लोग को फूड डाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है। तो फूड डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड। ठीक है, यहाँ पे एक राइटिंग एक्सरसाइज है जहाँ पे यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ फूड फेस्टिवल इन योर स्कूल। विच डिशेज वुड यू लाइक टू इंक्लूड, मेक अ लिस्ट। आप अपने स्कूल में एक फूड फेस्टिवल करोगे तो वहाँ पे उस फेस्टिवल में, उस मेले में आप कौन से फूड को इंक्लूड करोगे, उसका लिस्ट आपको यहाँ पे बनाना है। मुकेश और उसके दोस्तों ने एक कलरफुल स्टॉल में लाइन लगाया है जिसका नाम है मिस्ट्री मसाला, ताकि वो लोग यूनिक फूड ट्राई कर सकें जो उनके क्लास में बना रहे हैं। दिस फूड हैड अ हिंट ऑफ स्वीटनेस, तो इस फूड में स्वीटनेस भी है, सॉल्टी है, बिटर भी है। तो सब कोई सोच रहा है कि ये है क्या। तो जो बच्चे हैं स्टॉल में वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि इसको उगारी पछारी बोला जाता है। उगारी पछारी एक ट्रेडिशनल खाना है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना का, जो 6 डिफरेंट टेस्ट एलिमेंट से बनता है। पहला है स्वीट, मीठा, फिर है सॉर, खट्टा, देन सॉल्टी मतलब नमकीन, पंजेंट मतलब तीखा, एंड बिटर मतलब कड़वा, एंड एस्ट्रिंजेंट कसाइला। तो ये 6 डिफरेंट टेस्ट के एलिमेंट्स से ये बनाया जाता है। हर एक टेस्ट इसमें स्पेशल होता है। ये टेस्ट एक साथ ब्लेंड हो जाते हैं और बहुत ही एंजॉय करके लोग खाते हैं इस डिश को। ठीक है, अगेन एक राइटिंग एक्सरसाइज जहाँ पे आपको 5 इंग्रेडिएंट और फूड आइटम के नाम लिखने हैं और टेस्ट लिस्ट में आपको यहाँ पे नीचे लिस्ट डाउन करना है। कैसे, देखिए यहाँ पे टेस्ट है इंग्रेडिएंट्स, स्वीट में जैगरी, सॉर में टर्मरिन, सॉल्टी में सॉल्ट, पंजेंट में ग्रीन चिली, बिटर में नीम, एस्ट्रिंजेंट में रॉ मैंगो। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखकर एक स्मॉल ग्रुप बनाने बोला गया है जहां पे आप आइडेंटिफाई करोगे फूड आइटम्स जो एटलीस्ट 3 डिफरेंट टेस्ट के हो। एटलीस्ट 3 डिफरेंट टेस्ट के कोई भी 3 फूड आइटम आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। डू यू नो कि 6 टेस्ट, जो 6 टेस्ट होते हैं
जैसे कि स्वीट, सॉर, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट, इनको सात रसा बोला जाता है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में इन्हीं सब जो 6 टाइप के टेस्ट होते हैं सबको एक साथ बोला जाता है शाद रसा। आयुर्वेदा में ये कहा जाता है कि बैलेंस्ड फूड कंटेनिंग शाद रसा इज गुड फॉर हेल्थ। मतलब जो खाना बैलेंस करता है इन सब 6 टेस्ट को, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर देखिए अ स्टॉल ऑफ सुपर फूड। यहाँ पे सुपर फूड के नाम पे मिलेट को बोला गया है, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि सुरभि याद करती है, सुरभि एक स्टूडेंट है जो याद करती है उसकी ग्रैंड माँ कैसे ज्वार बाजरा की रोटी बनाती थी विंटर में, जाऊ रोटी बनाती थी समर्स में। ठीक है, मिलेट्स क्या है? मिलेट्स को सुपर फूड भी बोला जाता है। एग्जाम्पल्स बाजरा, ज्वार, रागी। बच्चों आजकल डॉक्टर्स और गवर्नमेंट भी मिलेट्स खाने को प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत हेल्दी होते हैं। ठीक है, विंटर में कई विलेजेस में लोग बाजरा रोटी और गुड़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि बाजरा बॉडी को बहुत वार्म रखता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी को 3 टाइप के फूड चाहिए होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स जो कि क्या होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, जैसे कि राइस, पोटैटो, बनाना। अगर आप ब्रेकफास्ट ही स्किप कर दो तो स्कूल में स्लिपी फील होगा, है ना। फिर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये फूड मसल्स और बॉडी स्ट्रांग बनाते हैं, जैसे कि मिल्क, एग, पल्सेस, आमंड्स। फिर फूड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज, प्रोटेक्टिव फूड्स, ये फूड हमें डिजीजेस से बचाते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इसीलिए मम्मी बोलती है कि सब्जी खाओ ताकि डिजीज से हम लोग प्रोटेक्टेड रहें। यहाँ पे उन्हीं सब फूड्स के बारे में बताया गया है, एग्जाम्पल्स दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जंक फूड, से नो टू जंक फूड। जंक फूड मतलब क्या होता है? चिप्स, बर्गर, ब्रेड पकौड़ा, पिज्जा, ओवर प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड। ये टेस्टी तो लगते हैं बट हेल्दी एकदम भी नहीं होते हैं। अगर हम लोग डेली इसको खाएंगे तो हम लोग का तबीयत खराब हो सकता है। यहाँ पे एक रिटन एक्सरसाइज है जहाँ पे बोला गया है कि कैन यू नेम अ फ्यू मोर जंक फूड आइटम्स। क्या आप और भी जंक फूड आइटम्स के नाम लिख सकते हो जो ऊपर लिस्टेड है उनके अलावा। सेकेंड, वाई डू यू थिंक वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों हम लोग को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। थर्ड, लिस्ट द जंक फूड आइटम्स दैट यू विल अवॉइड। आप उन सब जंक फूड के नाम को लिस्ट डाउन करिए, लिखिए जिन सब फूड को आप अवॉइड करोगे। यहाँ पे और एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको डेयरी फूड बनाने के लिए बोला गया है। आपको क्या करना है, अपने एक डेली रूटीन बनाना है एक वीक का। फिर आपको लिखना है कि आप ब्रेकफास्ट में, लंच में एंड डिनर में क्या खाते हैं। और एक एग्जाम्पल आप लोगों को ऐसे एक चार्ट में दिया गया है, इसी टेबल में आप बनाओगे। ठीक है, फिर एनसर्कल द फूड आइटम्स दैट आर हेल्दी एंड पुट एन एक्स मार्क ऑन फॉर आइटम्स विच आर नॉट हेल्दी। फिर आप एक क्रॉस मार्क दोगे जो फूड आइटम्स सही नहीं है, हेल्दी नहीं है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द फूड ग्रुप्स मिसिंग इन योर डेली रूटीन। फिर आप उन सब फूड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करोगे जो आपके रूटीन में नहीं है, मिसिंग है। कौन से फूड ग्रुप्स हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों? पहले अगर हम लोग चले जाएंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी फूड और प्रोटेक्टिव फूड, है ना। तो इन सब फूड ग्रुप्स में कौन से फूड ग्रुप्स आपके जो डेली रूटीन है जो आप खाते हो उसमें नहीं है, वो आप लोग को लिखना है। ऐसे ही एक टेबल में आपको लिखना है। ठीक है, फिर देखिए आता है बैलेंस्ड डाइट पार्ट। बैलेंस्ड प्लेट मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड मतलब थोड़ा सब कुछ प्लेट में होना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, एनर्जी फूड। सिर्फ मैगी खा के हेल्दी नहीं रह सकते हैं, है ना। तो इंडिया में एवरी रीजन, मतलब हर एक रीजन में एक स्पेशल थाली होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स रहते हैं, जो आइटम्स एकदम अलग अलग टेस्ट करते हैं और जिसके अलग अलग हेल्दी बेनिफिट्स भी होते हैं।
यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप एक फूड थाली को फाइंड आउट करिए जो आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे मिलता है। इसके लिए आप अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं। फिर देखिए वाटर फॉर हेल्थ। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी किस किस चीज़ों में हम लोग को हेल्प करता है? पानी हम लोग को डाइजेशन में हेल्प करता है, बॉडी कूल रखता है, वेस्ट रिमूव करता है। इसीलिए डेली इनफ वाटर पीना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेली सफिशिएंट वाटर पीना हम लोग के लिए एक हेल्दी हैबिट है। और हम लोग जो फ्रूट्स होते हैं जो वाटर रिच होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, क्यूकम्बर, इन सब को हम लोग खा सकते हैं ताकि बॉडी में वाटर मेंटेन रहे, पानी का मात्रा मेंटेन रहे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। हर एक खाना बनाने का डिफरेंट मेथड होता है। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि इडली हम लोग कैसे बनाते हैं। इडली हम लोग स्टीमिंग से बनाते हैं, है ना, स्टीम करके बनाते हैं, तो वही लिखना है। राइस हम लोग कैसे बनाते हैं? बॉईल करके बनाते हैं। पापड़ हम लोग रोस्ट करते हैं। ऐसे ही सांबार को हम लोग क्या करते हैं? गुलाब जामुन को क्या करते हैं? डोसा, समोसा को हम लोग फ्राई करते हैं। ऐसे ही आप लोग को यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है बॉईल करना, स्टीमिंग, फ्राइंग, बेकिंग, ग्रिलिंग एंड रोस्टिंग। तो इसमें से कौन से, यहाँ पे जो चार्ट है, इनमें से कौन कौन से खाने हम लोग कौन से तरीके से बनाते हैं? जो तरीका होता है, जो मेथड ऑफ कुकिंग है, जो तरीका है, वो यहाँ पे लिखना है। और उस तरीके से कौन सा फूड बनाया जाता है, कौन सा खाना बनाया जाता है, वो इस साइड पे लिखना होगा। और बच्चों सोलर कुकर भी बहुत यूज होता है जो सनलाइट से कुकिंग करता है। इससे हम लोग गैस को भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि सोलर कुकर सनलाइट को यूज करके बनाया जाता है यूजिंग फायर फ्रॉम अ गैस स्टोव और हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इट डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे एक सेक्शन दिया गया है जहाँ पे शेफ क्या है ये बोला गया है। हु इज अ शेफ? शेफ है एक प्रोफेशनल कुक जो बहुत स्किल्ड होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन लोगों को हम लोग शेफ बोलते हैं। शेफ एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है अ डायरेक्टर और हेड ऑफ द किचन। जो किचन के हेड होते हैं उनको शेफ बोला जाता है फ्रेंच वर्ड में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आप लोगों को लिखने हैं। डू यू हेल्प इन कुकिंग एट होम? क्या आप घर पे अपनी मम्मी को हेल्प करते हो कुकिंग में? डू यू थिंक ऑल फैमिली मेंबर्स शुड नो हाउ टू कुक एंड वाई? क्या आप लोगों को लगता है कि फैमिली मेंबर्स को, हर किसी को सीखना चाहिए कि कैसे खाना बनाया जाता है? अगर हाँ तो क्यों ऐसा लगता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है जहाँ पे फूड कोलाज बनाने बोला गया है। आप एक ओल्ड मैगजीन लोगे, न्यूज़पेपर, सीजर्स, ग्लू, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लोगे और पिक्चर्स को, जो फूड आइटम्स के पिक्चर्स हैं, उनको कट करोगे और एक कोलाज बनाओगे जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। कौन से 3 सेक्शंस होंगे? जो फूड ग्रुप्स हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, उन्हीं 3 फूड ग्रुप्स के ऊपर बेस करके आपको फूड कोलाज बनाना है। एक होगा एनर्जी गिविंग फूड्स के ऊपर, एक होगा बॉडी बिल्डिंग फूड्स के ऊपर और एक होगा प्रोटेक्टिव फूड्स के ऊपर। मतलब आप लोग को 3 सेक्शन बनाना है जहाँ पे आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग फूड का पिक्चर स्टिक करोगे। नेक्स्ट है चेक द लेवल। देखिए यहाँ पे क्या है? हनी, ऑल नेचुरल, नो शुगर एडेड, प्योर एंड डिलीशियस। इसका वेट क्या है? 400 ग्राम्स। पैक्ड ऑन, कब इसको पैक किया गया था? 8/3/2025। और बेस्ट बिफोर, मतलब कब तक, कौन से डेट से पहले इसको यूज कर लेना है? 7/3/2026। तो आपको क्या करना है? आपको घर पे एक कोई भी पैकेज फूड आइटम लेना है और उसको जो लेबल है उसको चेक करना है और एक उसका एक्सपायरी डेट आपको लिखना है। और जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब 2 मेन इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या है बच्चों? 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, मतलब उस आइटम को बनाने के लिए कौन से 2 इंग्रेडिएंट्स सबसे ज़्यादा यूज किए गए हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों वो इम्पॉर्टेंट है? टू चेक लेवल्स बिफोर बाइंग और ईटिंग पैकेज्ड फूड आइटम्स। क्यों हम लोग कोई भी खाना या कोई भी पैकेज्ड आइटम खरीदने से पहले उसका एक्सपायरी डेट, मतलब वो कब एक्सपायर कर जाएगा, कौन सी डेट के बाद हम लोग उस खाने को नहीं खा सकते हैं, वो डेट चेक करना, या फिर वो खाना किस चीज़ से बना हुआ है वो सब चेक करना क्यों इम्पोर्टेंट है?
फिर देखिए आपको एक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने बोला गया है, जहाँ पे आप घर से बना हुआ खाना लेके जाओगे और एक स्कूल में फूड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करोगे, जहाँ पे पेरेंट्स को भी इनकरेज किया जाएगा कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करें फूड फेस्टिवल में। अब यहाँ पे आपको सर्कल करना है वो सब वर्ड जो फूड के नाम को दर्शाता है। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है जैसे कि पोटैटो, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी आपको फूड के नाम यहाँ पे मिल जाएंगे, उसको आपको ऐसे सर्कल करना है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा, हेल्दी फूड क्या होता है, जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, मिलेट क्या होता है, शाद रसा क्या है, बैलेंस्ड डाइट क्या है, वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है, और कुकिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं अलग अलग खाने के। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक यू।